दुर्ग जिले के नए पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल की आमद दुर्ग जिले में हो चुकी है। पदभार संभालने के बाद पहली बार पत्रकारों से वे आज रूबरू हुए। सेक्टर 6 का कंट्रोल रूम है, यहाँ पर तमाम पत्रकारों के साथ उनका परिचय हुआ। इसके बाद कुछ खास मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की। दुर्ग में अपराध, यातायात व्यवस्था और जो पुराने पेंडिंग फाइल्स हैं केसों की, उसके संदर्भ में पुलिस की क्या योजना है, इस बारे में आज क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं न्यूज T20 के कैमरे से। हमारी वीडियो जर्नलिस्ट पूर्णिमा शुक्ला ने भी उनसे कुछ बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके भी कुछ अंश। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि घटना की सत्यता जानना, आरोपी को पकड़ना और सही साक्ष्य एकत्र करना, ये तीनों इम्पोर्टेंट जी। सत्यता जानना, साक्ष्य एकत्र करना, आरोपी को पकड़ना, और ये तीन चीजें जब हो जाती है तो कन्विक्शन होता ही है। मैं सिर्फ FIR करके आरोपी को पकड़ने पे ध्यान नहीं देता, मैं इन्वेस्टिगेशन पे भी ध्यान देता जी। ये कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन का स्तर इतना अच्छा हो आगे चल के उसमें कन्विक्शन हो। सर, इस बच्चे के मामले में SIT कमेटी गठित हुई थी, वो अभी जितेंद्र सर देख रहे थे और अभी आप आए, तो क्या उसमें कोई चेंजेस होगा या एज इट इज रहेगा, या इसके बारे में कुछ पारदर्शिता या कुछ और पॉइंट्स हमको मिलेंगे? सर वो तो आप बताएंगे सर। अधिकारी तो चेंज होते रहते हैं जी। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट जी, वो मेंटेन करें। थैंक यू सर। एक बार सारी सिचुएशन का मुझे अध्ययन करना पड़ेगा और सारी अधिकारियों से बात करना पड़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद निश्चित रूप से पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, यातायात को बेहतर करने के लिए और आम जनता की अपेक्षा के अनुरूप पुलिसिंग हो, उसके लिए पूरा प्रयास करें। निश्चित रूप से जो जनता की अपेक्षाएं है, जो वातावरण है, उसके अनुरूप पुलिसिंग रहेगी। बेसिक पुलिसिंग, सारे पुलिसिंग का कोर रहेगा और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पहलगाम में आतंकियों के द्वारा 28 लोगों के नृशंस हत्या को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहलगाम कांड की तुलना जो है आज से लगभग 12 साल पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई झीरम घाटी कांड से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह झीरम घाटी कांड के समय कांग्रेसियों से नक्सलियों ने नाम पूछ कर उनकी हत्या की थी, ठीक उसी तरह पहलगाम में भी नाम और धर्म पूछकर हत्या की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सरकारें, जो खास करके कहा जाए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार 2013 में जो कांड हुआ था बस्तर का, वो उसका इंटेलिजेंस फेल हो गया था, वही स्थिति पहलगाम की घटना के समय हुआ है और पहलगाम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस है वो फेल रही। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि ऐसा पर्यटन क्षेत्र जहाँ पर हजारों सैलानी रोज पहुंचते थे, वहाँ पर किसी भी किस्म की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा कि 28 लोगों की मौत के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या अमित शाह जिम्मेदार है या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आइए इस संदर्भ में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी एक पत्रकार वार्ता में। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भाई अरुण वोरा जी, भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, मुकेश चंद्राकर जी, भाई नीरज पाल जी, जितेंद्र साहू जी, राजेंद्र साहू जी, वर्मा जी, धर्मेंद्र भाई, सभी उपस्थित पत्रकार साथियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। अभी जो देश में हालात है वो सभी चिंतित हैं। पूरे देश और पूरे विश्व को झकझोर देने वाली घटना परसों पहलगाम में हुआ। 28 लोगों की जानें चली गई और हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जो पहलगाम की घटना है बहुत सारे प्रश्न छोड़ के गए हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें धर्म पूछ के हत्या की गई, ये बात भी सामने आया। तो एक दूसरा पहलू भी हमको दिखाई देता है। हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ में है, नक्सलवाद से पीड़ित बहुत सारे नक्सल घटनाएं हुई, जिसमें हम लोगों ने अनेकों अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है, अपने नेताओं को खोया है। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, उसमें दो समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था। वहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। तो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सलियों को मारा, लेकिन वहीं किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा वहाँ क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रही, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री का वहाँ दौरा था वो स्थगित हुआ। उसके पहले आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की। ये सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेगा हम सब साथ हैं, लेकिन ये तो बताया कि इस चूक के जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है कि ये आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद भिलाई में पहली बार पत्रकार वार्ता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस का जो हाईकमान है उसके निर्देश पर एक अभियान चलाया जा रहा है, संविधान बचाओ। और संविधान बचाओ अभियान के तहत जगह जगह रैली और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा 22 तारीख के संदर्भ में राजीव भवन रायपुर में बैठक हुई, पूरी योजना बनाई गई है और 25 तारीख को दुर्ग में संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मई से 10 मई तक जिला स्तर पर सभी 33 जिलों में रैली निकाली जाएगी संविधान बचाओ के नाम पर, और उसके बाद 11 मई से 17 मई तक प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर एक विधानसभा स्तर पर भी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी। और 20 तारीख के बाद से कांग्रेस का जो अभियान है आम जनता तक घर घर पहुंचाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह केंद्र की सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है और संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है। बहरहाल इस संदर्भ में उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। ये जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उससे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के छवि धूमिल करने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, उसके खिलाफ में 40 दिन तक लगातार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश हुआ है, जिसमें 25 से 30 तारीख तक के हमारे सभी प्रदेशों में रैली होगी और उसके तहत छत्तीसगढ़ में 25 तारीख को हम रैली करेंगे, क्योंकि ये पहलगाम की घटना घटी और 28 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज ही निर्णय लिया है कि कैंडल मार्च सब जगह करना है, चाहे जिलों में हो चाहे प्रदेश में हो। तो हम लोग उन 28 जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके तस्वीर वहां लगाई जाएगी और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित भी कल करेंगे। सभी साथी उनके लिए अलग मंच बना के ये स्थान रखेंगे जिसमें सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।